हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मैंने बोला था ना, अगर थर्ड नहीं हुआ, स्पॉट नहीं हुआ तो मैं डिलीट कर दूंगा इस चैनल को। यार अभी तो चैनल वाले सारे बता रहे हैं, मैं पहले आपको बता दिया होगा होगा होगा। डायलॉग है ना, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे के फायर अपन फायर। थर्ड राउंड होगा, टेंशन ना लो आप लोग। 31 दिसंबर लास्ट एडमिशन का डेट है। इसका मतलब 31 से पहले 2 राउंड और कराना कराना हो, 3 राउंड और कराना हो तो कराएंगे ये लोग। क्योंकि क्योंकि 31 दिसंबर से पहले इन लोगों को सीट्स फुल करना है। 31 दिसंबर के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होता है। जब ये लिस्ट आ गई, ये नोटिस आ गया रजिस्ट्रार का कि 31 दिसंबर, मतलब कि इसके अंदर चाहे वो 2 राउंड कराना हो, 3 राउंड कराना हो, स्पेशल राउंड कैसे भी करा के इनको सीट्स फुल करना हो, करना पड़ेगा। और ये करेंगे। इसलिए आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ। मैं पहले ही बोला था यार, ये जितने भी है ना, अभी मैंने ये पारस, ये क्या नाम है, सॉरी, गोकुल छाबड़ा, उसको बहुत तकलीफ हो रही है थर्ड राउंड से। क्यों, मैं बता रहा हूँ। वो भी बोल रहा है अभी नोटिस आ गई से 23 के लिए, 2023 के लिए, और अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। उसको तकलीफ़ किस बात से, मैं बता रहा हूँ। तो गोकुल छाबड़ा, हर बार तकलीफ़ उसको होती है। उस टाइम जब बच्चों ने सीयूईटी में जिनका एग्ज़ाम छूट गया था नहीं होने का, उस टाइम भी उनको उसको प्रॉब्लम थी। वो बोल रहा था कंपटीशन कम हो गए, बच्चे 5-6 लाख नहीं दिए एग्ज़ाम। अभी भी उसको तकलीफ़ इस बात का है। उस टाइम भी बहुत हैप्पी था, अभी भी ये हैप्पी इसलिए है ना ये, क्योंकि उसे लग रहा है ना कि अगर थर्ड राउंड में किसी बच्चे का एडमिशन हो गया ना, तो ये कोचिंग चलाता है ऑनलाइन, ठीक है। तो सोच रहा है कि जब थर्ड में किसी का हो गया तो वो पैसे इससे वापस लेके निकल लेगा। मतलब इतना घटिया इंसान है यार, इसका गोकुल छापड़ा की जवाब ही नहीं है बिल्कुल। थर्ड राउंड होगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल फ्री हो जाओ, बिल्कुल मस्त। थर्ड राउंड होगा मस्ती में, बिल्कुल। थर्ड क्या, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा। मतलब 31 के अंदर जितना कराना हो ये कराएंगे, 31 तक, दिसंबर तक। आप लोगों ने नोटिस किया है यार कि यूजीसी मैम ने बोला कि या मीटिंग हो रही है, होगा। तो अगर वहाँ से हो गया ना कि उन्होंने, उनको पूरा इन्फॉर्मेशन है कि हो रहा है, मतलब वहाँ से जाता है। क्योंकि सीयूटी करवाया जब यूजीसी ने, तो सबसे बड़ा इस जो एडमिशन का जो सबसे बड़ा सीट्स जो है ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वो ड्यू से जा रहा था। और ड्यू ही अगर ऐसा करेगा वैकेंट सीट, तो इससे क्या होगा ना, सीयूटी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए जान रहे हो आप लोग, कभी जैसे चेयरमैन नहीं चाहेंगे कि गलत इफेक्ट पड़े। क्योंकि आप जामिया पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि 500-600 सीट्स वो खाली रखे हैं, कुछ भी करेंगे उतनी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगी। बट ड्यू का 5, 7, 8, 10,000 सीट्स कम नहीं होता है। उतना तो जामिया में पूरे कोर्स का नहीं है, ग्रेजुएट का सीट्स जितना 10,000 सिर्फ ड्यू में है, उतना और भी दूसरे दूसरे कॉलेज में उतना नहीं है। इसलिए दूसरे का इतना इशू नहीं होगा, ड्यू का सबसे ज़्यादा इशू है। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, एम यू, जामिया, BHU, उतना जितना सीट है ना, उतना तो सीट खाली केवल ड्यू में वैकेंट है। जब सीट वैकेंट होता है तो उससे इसका ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सामने वाली बोलता है ना भाई, CUT कराने के बाद मतलब आप सक्सेस नहीं हुए ना, सीट्स वैकेंट रख के, तो गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो उनको इसलिए बड़े लेवल पे मीटिंग चली है इसकी, और इसलिए ये सब हो रहा है कि थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, उसका मत टेंशन लो आप। स्पेशल तो है ना, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, मतलब सीट्स 31 से पहले जितना कराना हो इनको कराना होगा, और ये कराएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यार, आप कभी नोटिस करना, आपके एरिया में या किसी भी कोई भी MLA होगा, MP होगा, ठीक है, अगर वो उसका डेथ हो जाए या कुछ भी रिज़ाइन दे देना, तो वो सीट्स को 6 मंथ्स के अंदर ही उसको फुल करना होता है। मतलब कि आप इलेक्शन करा के कैसे भी उसको फुल करना होता है, MP MLA का। बट स्टूडेंट इतनी, मतलब इतने हलवा होते हैं ना, हल्के, कि मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में 10,000 खाली हो, सीट्स वेकेंट हो, 5,000 किसी में हो, किसी में 500 हो, और वो विदाउट कोई टेंशन का बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एप्लीकेंट नहीं है आपके पास तो बंद करो, समझ में आता है। एप्लीकेंट है, आपके दरवाजे पे खड़ा है, आप एक आवाज़ दोगे लाखों एप्लीकेंट खड़े हो जाएंगे आपके दरवाजे पे। एक तो अपनी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें तो आप सीट्स ही कम है, बिल्कुल कम है। अगर 1,000 अप्लाई करेंगे तो उसमें 2-3 को मिलेगा एडमिशन। इतनी हार्ड कंपटीशन है। अगर मान लो आप
कोटा में 3 बच्चों ने सुसाइड किया, वो नहीं करते। अगर सीट्स ज़्यादा होता, कंपटीशन कम होता, तो उन्हें भी टेंशन फ्री होते। बट सीट्स कम है, उस पे से आप क्या करो कि एडमिशन क्लोज भी कर दो, तो बच्चा करेगा क्या सर? क्या करेगा? बच्चे को मालूम है भाई कंपटीशन हार्ड है, लाखों सीट में लाखों स्टूडेंट्स कुछ सीटों पे लड़ रहे हैं। ऐसे नहीं ना होगा। अब देखो सारे यूट्यूबर, अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाया था, पर अब देखना सारे नाचेंगे, डांस, नागिन डांस करेंगे, अरे आ गया स्पेशल राउंड ये वो, पर आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने का उनका मकसद है, सिर्फ पैसा, कमर्शियल है उनका मकसद है पैसा। आपके हक के लिए लड़ना नहीं है। अबे हक के लिए लड़ो, बच्चों के लिए। सिर्फ पैसे कमाओगे, कोचिंग के नाम पे कमाओगे। अगर सीयूटी नहीं आओ तो तुम्हारी कोचिंग नहीं चलती तुम लोगों की। मतलब एक भी आवाज़ नहीं उठाएगा कि करना चाहिए, कराना चाहिए, ट्विटर पर कोई ट्वीट नहीं करेगा, कुछ नहीं। बट जैसे ही कोई नोटिस आएगा सब नाचने लगेंगे, नागिन डांसर्स। पर उन्हें थोड़ी मालूम है मैं कहाँ कहाँ बात किया। वाइस प्रेसिडेंट, चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट के जज जो प्रो चांसलर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी ऑफिस, मनीष सिसोदिया, इमरान प्रतापगढ़ी, कहाँ कहाँ बात नहीं किया। हर जगह भी तो बहुत सारा है। ऐसे ही सब इतनी इजली नहीं ना होता है। आप कभी भी देखो, कभी भी छोटे लेवल वाले से कभी बात मत करो। आप छोटे लेवल वाले, सबसे बड़ी होती है जो अथॉरिटी होती है ना, बड़े, उनसे आप करोगे ना तो उनके हैंड में होता है सारा एक्शन लेना। आप छोटे लेवल वाले से कुछ भी करोगे ना, वो फ़र्क नहीं, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे, क्योंकि उसे ही मालूम है भाई मेरे करने से कुछ होगा नहीं। आप उनको कुछ बोलोगे भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उनको उनको कुछ नहीं लेना एक्शन। एक्शन बड़े लेवल पे। यूजीसी ऑफिस मैंने डायरेक्ट बात किया, आप वाइस प्रेसिडेंट के पास मैंने बात किया, उसके बाद ईमेल किया, जहाँ जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप वहाँ वहाँ पहुँचो जहाँ से मेन एक्शन ली जाती है किसी भी चीज़ का। और वेरी इजली है, आप इसके लिए टेंशन ना लिया करो। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, बहुत ईजी है। आप लोग नेट से निकालो, किसी का पीएमओ का नंबर चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का चाहिए, कहीं का भी, किसी भी कोई प्रॉब्लम हो आपके पास, किसी तरह का दिक्कत हो, हर नंबर अवेलेबल है गूगल पे। हर डिपार्टमेंट का, हर मिनिस्ट्री का। एमपी एमएलए का सीट्स, अगर कोई डेथ हो जाता है एमपी का या एमएलए का, तो उसको कैसे भी इलेक्शन करा के सीट को फुल करना पड़ता है। कभी सुना है आपने कि 2 साल तक वो सीट खाली रह गया, 3 साल तक खाली रह गया? नहीं सुना है ना। मुलायम सिंह यादव जी का डेथ हुआ, उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन हुआ, डिम्पल यादव जी आई। कभी सुना आपने कि वो सीट्स वैकेंट है, वैसे ही 2 साल तक वैकेंट रहेगा, 3 साल तक। मतलब कि एमपी एमएलए का सीट्स कीमती है, उसका कीमत है, बट बच्चों का फ्यूचर का कीमत नहीं है। एमपी एमएलए के पास तो बहुत कुछ है, उसके लाइफ में तो बहुत कुछ है। अगर सीट भी नहीं फुल करो तो फ़र्क उसे नहीं पड़ेगा। वो तो एक दिन के लिए भी एमएलए, 1 घंटे के लिए एमएलए एमपी बनेगा तो भी पैसे उसको ज़िंदगी भर आएंगे, पेंशन ज़िंदगी भर मिलेगा। बच्चों को क्या मिलेगा? एक तो आप देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 सीट्स वैकेंट है। मानो 10,000 कितने बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चीफ एंड बेस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसका भी सीट्स आप फुल ना करो तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ी नाकामी है। एक आईपी यूनिवर्सिटी है जिसका 80,000 90,000 फ़ी है, 1 लाख फ़ी है, जो हज़ारों सीट्स है। आईपी यूनिवर्सिटी का सारा एफिलिएटेड कॉलेज है। केजरीवाल जी बोलते हैं कॉलेज बनाएंगे। सर कॉलेज की कोई टेंशन ना लिया कीजिए आप। कॉलेज बनाने का, आप तो बहुत सारे कॉलेज आपके आईपी से एफिलिएटेड है और आईपी का है, उसी को क्या करो सर आप। 50% फ़ी आप अपने आप पे ले लो, देखो सारा सीट्स फुल हो जाएंगे। जो गरीब के पास पैसा नहीं है वो भी जाके अपना एडमिशन ले लेगा। जैसे ड्यू के लिए कंपटीशन हो रहा है वैसे ही उसके लिए भी होने लगेगा। अब 50% वैसे ही आप कर दो उसका, 50 60 70% आप ये दे दो, क्या बोलते हैं। आप अपने तरफ से ये कर लोगे 60 70% फ़ी मैं ये करूँगा, दिल्ली गवर्नमेंट करेगा, कुछ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगा, ऐसे ही फ़ी कम हो जाएंगे।
ऐसे आईपी के लिए भी कंपटीशन बढ़ जाएगी आने के लिए। अब 1 लाख फी लीजिएगा आप स्टेट गवर्नमेंट का, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, चीफ एंड बेस्ट कॉलेज होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए क्या, तो आईपी यूनिवर्सिटी उसमें भी फ़ी ज़्यादा, उसके बाद भी उससे एफिलेटेड कॉलेज है उसका भी 90,000 1 लाख फ़ी। सर कॉलेज बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बनाना तो छोड़ के बात, इतना आप जो कॉलेज बचा है ना उसी में अगर आपने फ़ी कोई कर दिया तो ऑटोमेटिक बच्चे आने लगेंगे। आप 70% आप फंड दे दो उसको, कॉलेज को, बच्चों को, मतलब मान लो 1 लाख फ़ी है बच्चों का, तो 70% का 70,000 का आप उठा लो, 30% कॉलेज को फ़ी दे देगा बच्चा, उसको उतना ये नहीं होगा और उसका भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे ड्यू के लिए बढ़ा है वैसे ही आईपी की भी लाइन लगा के लोग लेंगे एडमिशन। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आईपी एफिलेटेड कॉलेज को ऐसे नहीं करना पड़ेगा आ जाओ मेरे पास ले लो। ठीक है बच्चों, टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री हो जाओ, स्पेशल राउंड होगा। अब देखना जितने भी हैं ना, जो किसी ने एक आवाज़ भी नहीं उठाया वो देखना नाचेंगे, नागिन डांस करेंगे चैनल पे। कितनों को तो तकलीफ़ होगा भैया कि मैं ये क्या कोचिंग चला रहा हूँ और उसमें अगर कहीं किसी में थर्ड का किसी का हो गया थर्ड स्पॉट में, तो कोचिंग वाले से पैसे लेके निकल जाएगा वो थर्ड कर कॉलेज। और इसमें सबसे घटिया रोल है ना गोकुल छावड़ा का है, सबसे घटिया रोल। वो हर जगह अपना घटियापंती दिखाता है। अभी सोचो उसकी स्पॉट का थर्ड के लिए स्पेशल आया तो उस भी तकलीफ़ है उसको, अरे बच्चे अब कम हो जाएंगे, किसी का एडमिशन हो जाएगा वो चला जाएगा, पर उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका फ्यूचर बन जाएगा, वो डिप्रेशन में ही जाएगा, तकलीफ़ नहीं होगी। समझे? चलो बच्चों, तो टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री हो जाइए, बिल्कुल फ्री। जिसका भी नहीं हुआ एडमिशन होगा 31 तक, मतलब 15 डेज है भैया, 15 डेज में 2-3 राउंड हो सकता है आराम से, टेंशन ना लो आप। इनको तो ऐसा भी करना चाहिए, स्पेशल राउंड में भी ऐसा भी करना चाहिए, इनको ऑफलाइन बुला लेना चाहिए, एक नोटिस दे के जितने भी बच्चों का कैरेक्टर में आ रहा है एलिजिबिलिटी में, उनको एक निकाल देना चाहिए लिस्ट के, भाई आप लोग आके ले लो एडमिशन, जो जो पहुंच गया ले लिया और जो नहीं लिया उसका ऑनलाइन भी फीस सबमिट कर ले। चलो ओके, थैंक्स ब्रो एंड सिस्टर।